आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज हम जानेंगे रिलायंस के बारे में। रिलायंस टॉप कंपनी की लिस्ट में कैसे आई, रिलायंस इंडिया की बिगेस्ट कंपनी कैसे बनी, रिलायंस का जन्म कब हुआ। रिलायंस की शुरुआत होती है धीरूभाई अंबानी की स्टोरी से। धीरूभाई अंबानी एक स्कूल टीचर के बेटे थे, बट नॉर्मल बच्चों की तरह उनका भी पढ़ने में मन नहीं लगता था। पर ऐसा नहीं था कि उनको लाइफ में कुछ करना नहीं था। एटलीस्ट एक बार तो उन्होंने अपनी माँ से भी कहा था कि माँ, एक दिन मैं बहुत सारे पैसे कमाऊँगा। धीरूभाई ने कोई ग्रेजुएट नहीं किए थे, वो 10th पास या 12th तक की पढ़ाई कर चुके थे। धीरूभाई का मन हमेशा से बिजनेस में, पैसों में लगता था, पर फिर भी घर में पैसों की कमी रहती थी, जिसके चलते धीरूभाई हमेशा पैसों के बारे में ज़्यादा सोचते थे। एक बार तो धीरूभाई ने होलसेल शॉप से एक ऑयल का कार्टून ले लिया, जिस ऑयल से हम घर में खाना बनाते हैं, और उसे एज अ रिटेलर उन्होंने रोड पे बैठ कर बेचा, जिसकी वजह से उनको थोड़ा प्रॉफिट हुआ और उन्होंने ये प्रॉफिट जाके अपनी माँ को दे दिया। बचपन में धीरूभाई को समझ में आ गया था कि बिज़नेस की वैल्यू कितनी ज़्यादा है, इसीलिए वो यमन कंट्री में कुछ सालों तक काम करने चले गए, क्योंकि उनको लगा ये एक अपॉर्चुनिटी है। यमन में उन्होंने पेट्रोल पंप पे काम किया। पेट्रोल पंप के साथ उन्होंने 2-3 जगह एक्स्ट्रा वर्क किए, एक्स्ट्रा जॉब करी, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी स्किल्स को और अच्छे से डेवलप कर लिया। धीरूभाई ने बुक शिपिंग सीखी, उन्होंने अकाउंट सीखा, उन्होंने कम्युनिकेशन स्किल्स को ज़्यादा बेटर बनाया, और ये सब उन्होंने अपनी कुछ जगह एक्स्ट्रा जॉब कर किया। धीरूभाई डिग्री से ज़्यादा हमेशा स्किल्स पे ध्यान देते थे कि स्किल्स कितने ज़्यादा डेवलप हो रहे हैं। आप भी स्किल्स पर ही ध्यान दीजिए, डिग्री पे मत दीजिए। बेसिकली आप डिग्री भी इंपॉर्टेंट है, बट स्किल्स उससे ज़्यादा भी इंपॉर्टेंट है। जब यमन कंट्री से धीरूभाई वापस इंडिया लौट रहे थे, उस टाइम धीरूभाई ने जितने भी सपने देखे थे बचपन से, वो सब अब वो सच करने की उम्मीद में इंडिया वापस लौट कर आ गए थे। इंडिया लौटने के बाद धीरूभाई ने रिलायंस कंपनी की शुरुआत कर दी 1960 में। रिलायंस का जो नाम है ये उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। रिलायंस का फुल फॉर्म है रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन, ये तो हम सब जानते ही हैं। धीरूभाई ने सबसे पहले अपने बिजनेस में मसाले रखे, वो मसाले बेचा करते थे पहले। मसाले बेचने के बाद उन्होंने अपने बिजनेस को धीरे धीरे एक्सपेंड किया और वो टेक्सटाइल की लाइन में आ गए। टेक्सटाइल की लाइन में उन्होंने सबसे पहले धागे बनाए। धागे बनाने के बाद जब से धागे बहुत कम खरीदते थे, होलसेलर ऐसा उनसे धागे नहीं लेते थे, तो उन्होंने खुद जाके थोड़े बहुत होलसेलर्स को धागे बेचे। उसके बाद धीरूभाई ने विमल को लॉन्च किया। विमल अपने किसी एक पार्टनर के साथ वो लॉन्च कर रहे थे, जिनका नाम मुझे ठीक से नहीं पता है। उनके जो पार्टनर थे, उनके और धीरूभाई के बीच में कोई छोटी बात हो गई, जिसकी वजह से उन दोनों की पार्टनरशिप टूट गई और धीरूभाई को टेक्सटाइल के इस कपड़ों के बिजनेस को अकेले ही चलाना पड़ा। धीरूभाई ने कपड़े बनाकर उनकी शुरुआत तो कर दी, बट उनसे कोई कपड़े खरीद नहीं रहा था, क्योंकि जो उनका पार्टनर था उन्होंने पहले ही सभी होलसेलर्स को, कंपनीज को मना कर दिया था कि धीरूभाई अंबानी से कपड़े मत खरीदना। इसी की वजह से कोई भी धीरूभाई अंबानी से कपड़े नहीं खरीद रहा था। पर ऐसा नहीं है कि धीरूभाई हार मान के बैठ जाए। जब उनसे कोई कपड़े नहीं खरीद रहा था तो धीरूभाई खुद जाते हैं और सबको अप्रोच करते हैं, सबको मनाते हैं, अपनी क्वालिटी के बारे में बताते हैं, जिसके चलते सब उनसे कपड़े खरीद लेते हैं। जब सबको कपड़े वो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं तो धीरूभाई को बहुत ज़्यादा लव एंड सपोर्ट देते हैं, जिसकी वजह से फिर रिलायंस धीरे धीरे ग्रोथ कर लेती है। धीरूभाई की तबीयत ख़राब हो जाती है, जिसके चलते फिर उनके बड़े बेटे मुकेश अंबानी, उनको इनका बिज़नेस संभालना पड़ता है। कुछ समय तक मुकेश अंबानी इनका बिज़नेस संभाल लेते हैं, बट फिर 6 जुलाई 2002 में धीरूभाई की डेथ हो जाती है, और जिसके चलते कंपनी को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है कुछ समय तक। पर फिर मुकेश अंबानी पूरी कंपनी को खुद के ऊपर ले लेते हैं और मुकेश अंबानी कंपनी को संभाल रहे होते हैं। इनके साथ के छोटे भाई रहते हैं, उनका मैं नाम नहीं जानता बेसिकली। इन दोनों के बीच में ही कंपनी का बंटवारा होता है, उनको थोड़ा ज़्यादा हिस्सा मिलता है, मुकेश अंबानी को कम मिलता है। बट फिर भी मुकेश अंबानी रिलायंस को बहुत ज़्यादा ऊंचाई तक लेके जाते, ग्रोथ दिला देते हैं। रिलायंस की रियल ग्रोथ सक्सेस तब होती है जब मुकेश अंबानी जियो को लॉन्च कर देते हैं। जहाँ आइडिया वोडाफोन 1 GB के 200 रुपये लिया करते थे, मुकेश अंबानी ने वहीं पे 1 साल 2 साल तक जियो को फ्री दिया, जिसकी वजह से सबको जियो बहुत ज़्यादा पसंद आया। और मैं भी जियो यूज़ करता हूँ, आप करते या नहीं करते कमेंट में ज़रूर बताना। जियो और रिलायंस को बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिल गई, और फिर धीरे धीरे मुकेश अंबानी ने रिलायंस को और भी नए न्यू फील्ड में लेकर आए। वो धीरे धीरे अपने ऐप्स लॉन्च करते गए, ये और भी ना जाने कितने वो प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं। ऐसे ही फिर रिलायंस को सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ दिलाई थी, फर्स्ट ग्रोथ दिलाने वाले थे धीरूभाई अंबानी, और सेकंड ग्रोथ जो दिलाई है वो उनके बड़े बेटे मुकेश अंबानी ने दिलाई है, जिसकी वजह से आज रिलायंस को सब जानते हैं। और मुकेश अंबानी की रियल ग्रोथ भी रिलायंस की वजह से ही हुई है। आई होप आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ऐसी नॉलेजेबल कंटेंट को कंज्यूम करने के लिए। वीडियो को शेयर करना